नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन की। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं डायरेक्शन 4 टाइप की होती है, जो होती है बेसिक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आज तक हम 4 ही डायरेक्शन जानते थे, लेकिन आज से मैं बोलूँगा आपको 8 डायरेक्शन जाननी है। वो इनकी मिड डायरेक्शन भी जाननी है। जैसे ये हुई नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसको हम अपने घर में अपन जिन कमरों में रहते हैं उस कमरे से भी समझ सकते हैं। कमरे के बीचों बीच खड़े हुए और चारों डायरेक्शंस को देखें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और इन कोनों को, ये जो 4 कोने हैं अपने, उनको इनकी अपन सब डायरेक्शंस से समझ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आज से हम 4 डायरेक्शंस देखेंगे। अब देखिएगा जरा, अगर हम राइट में जाते हैं, राइट में जाएंगे तो अपन कैसे टर्न करेंगे? क्लॉकवाइज। मतलब अगर आपको आज अभी कोई कहता है कि आपको राइट टर्न करना है तो आप देखेंगे आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, और अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है? अब अपन देखते हैं। मैं आपको उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करने से पहले आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बेसिक 5 टाइप से आते हैं। पहला, डायरेक्शन इटसेल्फ, तो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। दूसरा, एंगल या फिर डिग्री के ऊपर। तीसरा, डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फोर्थ हम देखते हैं, वो हम देखेंगे शेडो बेस्ड, परछाई के ऊपर। और पांचवा जो बेसिकली एसएससी में पूछे जाते हैं वो है ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन। ये मोस्टली एसएससी में पूछे जाते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है बैंक के एग्जाम्स में, बाकी जनरल के अंदर कहीं से भी पूछ सकता है। क्लियर है? अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। उर्वशी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, he takes turn left and move 2 kilometer and again turn right, then 3 times left. In which direction Urvashi is moving now? देखिएगा, पहला मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो जहाँ तक एक्सपीरियंस है वहाँ तक डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन को इंग्लिश में ही करने चाहिए। इंग्लिश में करने से क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। हिंदी में आप कंफ्यूज होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला हुआ है? उर्वशी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले एक डायरेक्शन का पैटर्न बना लेते हैं, चारों डायरेक्शंस को लिख के। क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिएगा, अपने को क्या बोला है? उर्वशी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरह ये उर्वशी यहाँ खड़ी थी, यहाँ से ये मूव कर रही है ईस्ट की तरफ। ही टेक टर्न लेफ्ट एंड मूव 2 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। यहाँ से कहाँ मूव किया है इसने? लेफ्ट में मूव किया है। कितने किलोमीटर के लिए? 2 किलोमीटर के लिए लेफ्ट टर्न किया है इसने। एंड अगेन टर्न राइट, राइट में गई है। देन 3 टाइम्स लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन उर्वशी इज मूविंग नाउ? कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? नीचे की साइड जा रही है, मतलब क्या होगा? साउथ डायरेक्शन में। देखिएगा, इसने पहले नॉर्थ की ईस्ट की तरफ जा रही थी, यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, यहाँ से वापस राइट टर्न किया, यहाँ से 3 टाइम्स लेफ्ट, 1 2 एंड 3 टाइम लेफ्ट। लेफ्ट टर्न
थर्ड लेफ्ट में कहाँ मूव करेगी, ये साउथ की तरफ करेगी, तो इसका आंसर साउथ होगा। इसको बेसिकली अपन एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं जो कुछ इस टाइप से होती है। देखिएगा कभी भी डायरेक्शन की क्वेश्चन है उनमें पहले देखना है कितने बार मूव कर रहा है। डायरेक्ट अगर डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना है कितनी बार मूव कर रहा है। फर्स्ट इसने कितनी बार क्या किया था, लेफ्ट टर्न किया था, देन इसने राइट टर्न किया था, और उसके बाद इसने क्या किया था, 3 टाइम लेफ्ट टर्न किया था। लेफ्ट और राइट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट जैसे ही टर्न करेगा वैसे वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। अब बचे हैं 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट अगर टर्न करता है तो कैसे करेगा, यहाँ है, यहाँ से किधर मूव करा था, ईस्ट डायरेक्शन में करा था। ईस्ट में उर्वशी मूव कर रही थी, उर्वशी ने 3 टर्न करे, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट देखिए किधर आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में। ये नीचे की साइड आएगा तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बेसिकली एक जो शॉर्ट ट्रिक मैं देता हूँ वो है, अगर कभी भी जैसे यहाँ 3 लेफ्ट बचे थे वैसे ही यहाँ पर आपके अगर 3 लेफ्ट बचते हैं तो उसको हम 1 राइट के इक्वल मानेंगे। मतलब देखना अभी ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ से 3 बार लेफ्ट बचा अपने पास, एक बार लेफ्ट किया, राइट किया, 3 टाइम लेफ्ट किया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, क्या बचा, 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट अगर कभी भी आता है तो उसको हम 1 राइट गिन सकते हैं। ये ईस्ट में मूव कर रहा था, यहाँ से राइट टर्न किया, क्या आ जाएगा, साउथ। ऐसे ही 3 राइट है तो अपन 1 लेफ्ट से, 2 राइट है तो उसको 2 लेफ्ट से, और 4 राइट है तो उसको हम 4 लेफ्ट से। ये कभी भी अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट बचते हैं तो आप सेम डायरेक्शन में मूव करोगे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी भी 2 राइट और 2 लेफ्ट अगर बचते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अपोजिट डायरेक्शन पे उसको मूव करा देना है। क्लियर है? ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप देख लेंगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पृथ्वीराज, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको हम जनरल वे में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे नहीं करेंगे, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखना, पृथ्वीराज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ पे। ही टेक्स 3 टाइम्स लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, एंड 2 टाइम राइट। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। देखना राइट लेफ्ट से कट गया, एक लेफ्ट बचा, लेफ्ट किधर जाएगा, नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ का लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आता है, वेस्ट आएगा। देखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इसके लेफ्ट में क्या आएगा, वेस्ट आएगा। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 लेफ्ट इक्वल्स टू 3 राइट। हम इसके नॉर्थ से 3 राइट भी देख सकते हैं, पहला राइट, दूसरा राइट एंड तीसरा राइट, वापस वही वेस्ट आएगा। सिंपल, 3 लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2 राइट, यहाँ से एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट में क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट अपन इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो है एंगल या फिर डिग्री पर। एंगल या डिग्री पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपक मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turned 45 left and then he turned 135 to right, in which direction he is moving now। देखना पहला, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ में। दीपक मूव कर रहा है किधर, नॉर्थ में। यहां से ये टर्न करता है किधर, लेफ्ट में, कितना, 45, और वापस से देन ही टर्न्स 135 राइट। अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ये डायरेक्शन रहेगी। देखिएगा नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट में, 45 डिग्री लेफ्ट में क्या आएगा, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है हर डायरेक्शन एक दूसरे से। तो यहाँ की सब डायरेक्शन याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, नॉर्थ और वेस्ट। ये पहले कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा 45 डिग्री लेफ्ट करते ही, और वापस से यहाँ से इसने मूव किया है 135 डिग्री राइट में।
135 डिग्री राइट में, तो 45 तो ये और 90 डिग्री ये किस में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको देखने के लिए आप वही सिमिलर ट्रिक, लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर सबसे पहले इसने कितना टर्न किया, 45 डिग्री लेफ्ट में और 135 डिग्री राइट में। राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है, अगर दोनों लेफ्ट होते तो दोनों ऐड होते, दोनों लेफ्ट, आपको ध्यान रखना है डिग्री को ऐड करना है, दोनों अपोजिट है, सेम अगर है तो ऐड करेंगे, अपोजिट है तो उसको लेस करेंगे। देखो दोनों अपोजिट है, लेस और लेफ्ट और राइट, तो इनको लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 90 डिग्री राइट। ये अपने को पहले कहाँ मूव करा था, नॉर्थ में मूव करा था, यहाँ से 90 डिग्री राइट में कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है, एंगल और डिग्री क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। आगे बात करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन आपके तरफ है, जो तीसरा टाइप में बात करा था वो डायरेक्शन के, जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस और डायरेक्शन पे, जहां आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों दी हुई होगी, डिस्टेंस भी दी होगी और डायरेक्शन भी दी होगी। आपको पहली चीज जो हमेशा कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चंस में या मैथ्स के क्वेश्चन में अगर ध्यान रखनी है तो वो ये है, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, आपका आंसर डेफिनेटली निकल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हुए देखते हैं। देखना क्या बोल रहा है, सनी वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वही पहला हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक डायग्राम बना लेंगे। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सनी सनी यहाँ से किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 8 मीटर। देखिए इसका राइट किधर होगा, नीचे होगा, यहाँ से राइट में टर्न करता है और कितना जाता है, 8 मीटर जाता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 6 मीटर। यहाँ से इसका लेफ्ट किधर होगा, ये होगा, इसका फेस नीचे की साइड है, तो यहाँ से लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में कितना जा रहा है, 6 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से भी इसके लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट इधर होगा, इसका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है तो इसका लेफ्ट नॉर्थ की साइड होगा। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, यहाँ से 15 मीटर ट्रेवल करेगा ये 15 मीटर आ गया। देखिए 8 मीटर तो यहाँ तक हो गया और ऊपर 7 मीटर और करेगा, ये टोटल कितना हो गया, 15 मीटर ट्रेवल करेगा। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर। देखिए ये इसके वापस लेफ्ट में टर्न करना है, इसको लेफ्ट ज़्यादा पसंद है। देखिए ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है, देखो 6 मीटर तो यहाँ से ये और 12 मीटर इसके आगे, 6 एंड 12 ये कितना हो गया, 18 मीटर किधर ट्रेवल कर गया, लेफ्ट में। आइए आगे बात करते हैं। नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार सनी इज मूविंग। पहला, इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे एक साथ। ये बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, इससे किस डायरेक्शन में। देखो ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में है सनी, अभी सनी इज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड हाउ फार, देखिए कितना दूर है यहाँ से। देखो ये नीचे 8 मीटर था, ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, एक रेक्टेंगल बन रहा, देखो ये 7 तो ये भी 7 मीटर होगा, कितने मीटर दूर है, 7 मीटर दूर है। क्लियर है, सनी 7 मीटर किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट्स की से नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछना चाहता तो ये यूं भी पूछ सकता था कि ये जहां पर अभी एंड में खड़ा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। देखिएगा इसी का जस्ट उल्टा, अगर कभी ऐसा भी पूछ सकता है ये कि इससे ये एंड पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। अभी जो हमसे पूछा है वो यही है, क्लियर है, नॉर्थ डायरेक्शन में 7 मीटर है, ये इसका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने जो इसने कहा है वही किया है। इसका एक क्वेश्चन और बनता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जहां अभी सनी खड़ा है एंड में,
वहां से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, इससे नीचे की साइड है, मतलब साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ये डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली बैंक में पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ जनरल एग्जाम्स में भी, जो एक अच्छे लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, इनके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे आइए अपन बात करते हैं चौथे मेथड की तरफ। चौथा टाइप डायरेक्शन का, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, आजकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर बेसिक ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एसएससी वगैरह में भी जो 12th बेस के या फिर ग्रेजुएशन से अंडर असिस्टेंट पोस्ट वगैरह के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर शेडो बेस्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं शेडो बेस्ड वाले क्वेश्चन। इसको जानने से पहले यहाँ पर केवल दो केस बनते हैं। डायरेक्ट मतलब कभी भी शेडो बनेगी तो वो दो केसेस के हिसाब से अपन देख सकते हैं। पहला, शेडो जो है वो मॉर्निंग में अलग बनेगी। दूसरा, इवनिंग में। दोनों को अलग अलग देखेंगे, देखना कुछ इस टाइप से। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मॉर्निंग में क्या होता है, सन राइज होता है। सन राइज होता है तो किधर से होता है, पूर्व से होता है, ईस्ट से। ये सन राइज हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। मॉर्निंग में हमेशा शेडो जो बनेगी वो वेस्ट साइड में बनेगी या फिर लेफ्ट साइड में बनेगी। क्लियर है? देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, अगर हम पूछते हैं कि भाई ये मॉर्निंग के टाइम में है और मॉर्निंग टाइम में इसकी शेडो बन रही है, तो वो शेडो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी या फिर वेस्ट साइड में बनेगी। जहाँ वेस्ट है उधर की साइड बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी इसकी। हमेशा शेडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, पर यहाँ पर अगर मॉर्निंग का टाइम है तो वो लेफ्ट साइड में बनेगी, और इवनिंग के टाइम में शेडो कभी भी बनती है तो वो बनेगी राइट साइड में। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट था ए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब अगर इवनिंग का टाइम है तो सूरज किधर आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है। तो इस ए की जो शेडो बनेगी वो किधर बनेगी, राइट साइड में बनेगी। क्लियर है? मॉर्निंग में शेडो लेफ्ट साइड में बनती है, इवनिंग में शेडो राइट साइड में बनती है। इसको भी चलो एक क्वेश्चन से अपन देखते हैं। क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज मॉर्निंग की बात करें, सनराइज की बात करें, तो पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि शेडो जो है वो लेफ्ट में बनेगी। सुनीता एंड रानी वर टॉकिंग टू ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला और दूसरा। ये सुनीता भी हो सकती है, रानी भी हो सकती है, रानी भी हो सकती है, सुनीता भी हो सकती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। टॉकिंग टू ईच अदर एट तिलक स्क्वायर इफ रानी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुनीता। सुनीता के एग्जैक्टली राइट में है किसकी, रानी की शेडो। देन इन विच डायरेक्शन रानी वॉज फेसिंग। देखना, ये सन बना देते हैं, सन यहाँ है, डायरेक्शन शेडो जो बनेगी लेफ्ट साइड में बनेगी। अब देखो सुनीता क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रानी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुनीता। सुनीता यहाँ बैठेगी, सुनीता के राइट में, सुनीता के राइट में पड़ रही है किसकी शेडो, रानी की। देखना, सुनीता को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये यहाँ होगा, और रानी जो है वो यहाँ है तो इसका राइट ये और लेफ्ट ये। देखना, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो रानी यहाँ बैठेगी या सुनीता। सुनीता यहाँ बैठती है तो इसका राइट ये लेफ्ट ये, रानी यहाँ बैठती है तो रानी का राइट ये लेफ्ट ये, राइट ये इसका लेफ्ट ये, और सॉरी इसका राइट ये और इसका लेफ्ट ये। देखना, दोनों एक दूसरे से बात कर रही है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो रानी यहाँ बैठेगी या सुनीता यहाँ बैठेगी।
अब ये बोल रहा है कि रानी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुनीता। रानी की शेडो, रानी की जो परछाई बनेगी वो सुनीता के राइट में बनेगी, तो ये कंडीशन तो बैठ ही नहीं सकती। यहाँ बैठेगी, बैठेगी तो कैसे बैठेगी, सुनीता जो है उसके राइट साइड में रानी की शेडो इधर ही बनेगी, शेडो दोनों की इधर ही बनेगी, लेकिन ये सुनीता के राइट में है, तो सुनीता यहाँ बैठी है, सुनीता इधर मुंह करके बैठी है और रानी इधर मुंह करके बैठी है। बोलो ये क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन रानी वॉज फेसिंग। रानी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, रानी किस डायरेक्शन में मुंह करके बैठी है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठी है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आएंगे कि दो पर्सन हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या तो मॉर्निंग का टाइम देगा या इवनिंग का टाइम देगा, और दोनों में से किसी एक का फेस किधर है वो पूछेगा। क्लियर है? देखिएगा आगे बात करते हैं। लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने बोला था ट्रेन बेस के होते हैं। जैसे ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं ना, दो ट्रेन एक दूसरे के सामने से आ रही है, कुछ जैसे एक्स और वाई दो ट्रेन हैं, जो एक्स एक साइड से चल रही है, वाई दूसरी साइड से चल रही है। वाई ने 1 घंटे में इतना ट्रेवल किया, एक्स ने 1 घंटे में इतना ट्रेवल किया, बताओ दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा डिस्टेंस का, डायरेक्शन कौन सी है एक दूसरे की। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये ट्रेन बेस है, यहाँ पर मतलब अपन बात कर रहे हैं दो एक्स और वाई पर्सन की, जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से देखते हैं दोनों के हिसाब से। देखना क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट। देखना ये एक्स है, ये वाई है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न लेफ्ट। वाई मूव कर रहा है इस साइड में, एक्स मूव कर रहा है इस साइड में। क्या बोला है, वाई आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर। 60 मीटर आने के बाद, ये 60 मीटर आने के बाद इसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न करके कितना गया, 20 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड गोज 40 मीटर। इसने वापस राइट टर्न किया और कितना गया, 40 मीटर। He turned right again and come to the road on which he had start walking. और वापस से टर्न करके ये कहाँ गया, इस रोड पर, जहाँ ये इस रोड पर जिस रोड पर इसने वॉक करना स्टार्ट किया था। If x and y walking with the same speed, what is the distance between them now? अब देखना, आप देखिएगा, ये यहाँ से मतलब अगर ऊपर से गया तो ये वापस 20 मीटर चल के यहाँ आया है। देखना ये अब तक कितना मूव कर गया है, y पहले गया इसने 60 मीटर, फिर इसने लेफ्ट टर्न किया था, कितना गया था, 20 मीटर, फिर इसने वापस राइट टर्न किया 40 मीटर, और वापस से टर्न करके ये वापस कहाँ गया है, मेन रोड पर गया। तो मेन रोड कितना दूर था यहाँ से, 20 मीटर। वाई ने कितना टोटल कितना चल लिया है, 140 मीटर। देखना एक्स और वाई, तो एक्स कितना चल जाएगा, 140 मीटर चल जाएगा। वाई अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 60 और 40 कितना दूर है, 100 मीटर है। इन दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। ये तो चला है 140 और ये इधर से चला है 100, तो ये कितने दूर होंगे एक दूसरे से, 40 मीटर। क्लियर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लियर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, आपको जब दिए हुए हैं और उन क्वेश्चन में क्या है, लास्ट पोजीशन दी हुई होती कि लास्ट में जाके जैसे ईस्ट में रुकेगा, वेस्ट में रुक गया, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक गया। उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, वही ये जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन टाइप का ही है, लेकिन उसमें क्या है कि अपने को लास्ट पोजीशन देगा कि लास्ट में फला डायरेक्शन में जाके रुक गया, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में जाके रुक गया, या वेस्ट डायरेक्शन में जाके रुक गया, या नॉर्थ में रुक गया, या साउथ में रुक गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं उनको भी हम सेम ट्रिक से करेंगे जो मैंने आपको डायरेक्शन में बताई थी, 2 राइट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट इक्वल्स टू 1 राइट, उसी वाले मेथड से करेंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं
जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो देखना, इस टाइप के कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इफ ही वॉकिंग सम डिस्टेंस एंड टर्न इनटू राइट, then he turn left and again he turn 2 times right and stop. When he stop walking at that time, he facing in east direction. Find in which direction he was start walking. देखो आपको क्या दिया है, इसकी एंड डायरेक्शन दी है, ईस्ट डायरेक्शन में इसने एंड किया था, और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी जिससे इसने चलना स्टार्ट किया था। देखना क्या बोल रहा है, इसकी लास्ट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। पहले देखो कोई सर्टेन पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था, क्या किया था, स्टार्ट करके सम डिस्टेंस वॉक करी थी और उसने टर्न किया था राइट में, देन ही टर्न लेफ्ट एंड अगेन ही टर्न 2 times राइट एंड स्टॉप। और किस डायरेक्शन में स्टॉप किया, ईस्ट में। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अपने को एंड जो स्टेप है, एंड जो पोजीशन है वो दे दी। ये हम अगर सीधे सीधे फॉलो करें तो एंड डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन अब इससे अपने को स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालनी है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको अपोजिट कर दोगे। ये राइट था तो इसको लेफ्ट, ये लेफ्ट था तो इसको राइट, ये राइट थे तो इनको लेफ्ट। अब देखना अपोजिट करेंगे तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अपोजिट में जाते तो अपने पास स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी। यहाँ से इधर गए तो ईस्ट आती है, तो यहाँ से उल्टा करेंगे तो अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ये लेफ्ट राइट से कट गया, क्या बचा अपने पास, टू लेफ्ट इज इक्वल टू टू राइट। देखना ईस्ट की टू लेफ्ट और टू लेफ्ट बचे, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट की अपोजिट क्या है, वेस्ट है। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इसकी अपोजिट डायरेक्शन से इसने स्टार्ट किया था चलना। क्लियर है, एक बार वापस देखते हैं। देखो इसने जितने भी टर्न किए हैं उनको लिखते हैं, राइट किया फिर लेफ्ट किया फिर 2 टाइम राइट किया और कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा, ईस्ट में। अब हमको पता करना है इसने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो देखो जो राइट टर्न किया था उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, इसको राइट में करो, दोनों को लेफ्ट में करो और यहाँ से उल्टा मूव हो जाओ। उल्टा मूव हुआ लेफ्ट राइट सेम डायरेक्शन में पहुंचा देता है। दो लेफ्ट बचे, टू लेफ्ट इज इक्वल टू टू राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अपोजिट डायरेक्शन लिखा था, वहां बताया था कि भाई अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट में टर्न करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखो यहाँ टू लेफ्ट बचा है, तो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो अब बताओ उस पर्सन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, वेस्ट डायरेक्शन से। क्लियर है, ये हमारे डायरेक्शन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। और भी हमारे वीडियोस आएंगे जो दूसरे टॉपिक्स पर होंगे। हम निरंतर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते रहते हैं, आप हमारी वीडियोस देखें। और कुछ भी क्वेरी हो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल जो है वो सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से ही है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ हम सारे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। धन्यवाद।